ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। जी 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 जी। मोहतरमा अनीता राम साहिबा ने इतना वक्त दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर इतनी देर तक मौजूद रहीं और इस वक्त तो किसी ज़रूरत से जा रही हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर नदीम शाद चली गई, वो चली आपसे मुखातिब है। इधर देखिए, चली गई। सुनिए, ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। ज़मीन नहीं तो फलकदार, ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। शेर सुनिए साहब जी। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, हर एक शाख को तलवार क्या कहने लगे भाई, वाह 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 वाह। बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। और ये भी शेर सुनिए साहब, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, क्या मिसरा है, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले। अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए। क्या कहने नदीम भाई, अमीर शहर को भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार पुरजोर इस्तकबाल होना चाहिए। क्या कहने नदीम भाई, वाह वाह वाह। क्या क्या शेर सुना रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, मोहतरम फैयाज फारूकी साहब, जनाब संपत सरल साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नफीस भाई बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए। फिर से सुनाऊं ये शेर? नफीस भाई गुजारिश उनकी भी है कि एक बार फिर। अच्छी बात। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले। अमीर शहर को होशियार कर दिया। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। एक ताज़ा गजल के 2-3 शेर हैं। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है, ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी। क्या कहने। शेर सुनिए। तुमसे ताल्लुक करने का बस
एक यही नुकसान हुआ, तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ, तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ, ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है, ऐसे वैसे। बहुत उम्दा नदीम भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आ रहे। अच्छा, बहुत खूब, दोबारा पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ, ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। बहुत। और साहब ये शेर देखिए बतौर खास, इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ की आपसे तो दुआएं चाहता हूँ। हमारे डाइस पे जो हमारे मोहतरम लोग बैठे हुए हैं, फारूकी साहब, संपत साहब, चरण जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, अर्शी भाई, इन सब की भी दुआएं चाहता हूँ। अता करें, अता करें, हाजिर करता हूँ, अता करें। सुनाए साहब। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है, ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। क्या, क्या? वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो, वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती, बहुत। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, ये भी बतौर ख़ास। एक बार फिर मैं भाई फैज़ी रहमान साहब और जश्न अदब, शाम अदब की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर बुलाया और इस इलाके को फिर से हरा भरा किया। बहुत शुक्रिया भाई फैज़ी साहब, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी अल्लाह सलामत रखे। ये शेर भी बतौर ख़ास आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए साहब। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है, ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। क्या, ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़े। बहुत खूब, बहुत खूब। नदीम भाई, एक कलाम और। नदीम भाई, नदीम भाई, आपका तुम खुदा तो नहीं हो नदीम। एक बार माहौल दें, अगर आप सब सुनना चाहते हैं नदीम शाद साहब को, तो एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं ताकि वो आपको कलाम सुना सके। हुक्म पूरे करता हूँ, एक मतला, एक शेर, एक गजल का वो सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। वो इधर से आवाज आ रही है कि वो बकरी वाला आइटम तो आप छोड़े जा रहे थे। भाई का पहले हुक्म जो मैं वो पूरा कर दूं, फिर उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह। देखिए साहब, ये मेरे नौजवान सुन के बता दीजिएगा और मूड बना दीजिएगा नदीम भाई का कि वो सुना सके। ये नौजवान बैठे हुए हैं, आप लोग बतौर खास ये शेर सुनना और इसे लेके जाना साथ। और ये कहता हूँ कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना, नाउम्मीदी कुफ्र है। बेशक ये मतलब सुनाता हूँ, आपको सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। डाइस से भी गुजारिश है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा।
मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। क्या कहने, जीने क्या की कहने, तरकीब निकालो। क्या कहने, क्या कहने। ये आप सब की तरफ से मोहतरम फैजी रहमान साहब, शाम अदब की पूरी टीम की तरफ से ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। फुरकान साहब उन्हें गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। क्या कहने हैं रख साहब, वाह 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 वाह। मेरी नहीं, मेरी कोई सेटिंग नहीं है, वो खुद से दे रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात है आप लोगों की। फिर से हाजिर करता हूँ, शेर सुनिए। मुश्किल को पड़े मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या हो, मैं तन्हा। हाँ ये बस अब हटवा दीजिए, ये बहुत हो गया। सुनिए। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और गजल का ये शेर भी सुनिए साहब, ये गजल वाले लोग बैठे हुए हैं, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। सुनिए साहब। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या हो, क्या कहने, क्या कहने। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या। तारिक रहमान बॉबी भाई ने इतना लहक के दाद दिए कि पता नहीं किस लम्हे में पहुंच गए। क्या कहने, वाह वाह। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूं, और मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वो माहौल दिया, माहौल बनाया हमारे बाकी शोरा के लिए भी। इंशाल्लाह आप बहुत देखिएगा, आप क्या बढ़िया शायरी आपको सुनने को मिलेगी। अब ये शेर भी सुनिए, और साहब ये भी याद रखिएगा, हाजिर करता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। सुनिए, सुनिए भाई मारूफ भाई जी अदा। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, आंधी आती है तो आए घबराने से क्या, आंधी आती है तो क्या कहें, क्या कहें। बहुत इनायत। अब आखिर में एक मतलब 2-3 शेर गजल के और उसके बाद इजाजत। जी इजाजत है इस गजल के लिए भी आपकी। सर ये आखिरी गजल हाजिर कर रहा हूँ, 2-3 शेर मतलब सुनिए साहब। देखिए कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है साहब। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया होगा, तो मैं ये मतलब आप तक पहुंचाता हूँ, इसे महसूस कीजिए। मतलब थोड़ी सी तवज्जो, तो ये गज़ल थोड़ी सी आपसे तवज्जो चाहती है। आप चाहे दाद मत दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी सी तवज्जो चाहती है आपकी ये गज़ल। सुनाता हूँ, सुनिए साहब। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। क्या मिसरा है, वाह वाह।
तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से क्या भरपूर मतला है, वाह वाह। दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए साहब, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कहां तक और किस तरह से सोच सकता है। क्या वो कुछ प्रॉब्लम है, बताइए। एक बार फिर ये शेर पढ़ दें। नहीं कुछ ज्यादा हो गया क्या? नहीं, आप पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ें। भाई कुछ आवाज का प्रॉब्लम है शायद, देखना जरा एक बार। आवाज नहीं पहुंच रही है। ये साउंड वाले क्या कर रहे हो भाई? कोई बात नहीं, आप ठीक करो। आप पहुंचिए। आवाज आ गई? अभी नहीं आई। आवाज ठीक करिए भाई। साउंड सिस्टम वालों से गुजारिश है, साउंड सिस्टम से गुजारिश है कि जल्दी से माइक ठीक करें। अब आइए, आवाज साफ सुनिए। आ रही? चलिए पढ़िए पढ़िए। ये सिर्फ एक शेर, उसके बाद इजाजत। ये शेर सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अगर आवाज पहुंच रही है तो ये शेर सुन लीजिए। सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रह के परदेश में, ऐ वतन रह के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रह के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रहते थे, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो। डॉक्टर नदीम शाद हमारी गजल की तहजीब का एक बहुत खूबसूरत नाम।